हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज प्रकृति में हरियाली छाई हुई है, उस हरियाली को देखते हुए इस वन महोत्सव के कार्यक्रम में अगर इसकी प्राचीन भूमिका पर प्रकाश डालें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय भी इस हरियाली पर तत्कालीन प्रधानमंत्री परम सम्मानीय राष्ट्रपति महोदय ने इस पर विचार किया और तत्कालीन कृषि मंत्री डॉक्टर के.एम. मुंशी जी ने इस वन महोत्सव का आगाज किया, जो उस लगातार वह वन महोत्सव कार्यक्रम वृक्षारोपण के रूप में इस धरा को हरी भरी बनाने के रूप में निरंतर चला आ रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है, वनों के महत्व के बारे में तो आप सब पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे बड़ों ने कहा है कि कहते हैं सब वेद पुराण, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। ऐसा माना जाता है कि एक जो वृक्ष होता है वो 10 पुत्रों के समान हमारी जीवन भर रक्षा करता है। इस वन महोत्सव के 2020 जुलाई का प्रथम सप्ताह कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथि गण का हार्दिक अभिनंदन वंदन। जैसा कि आप सब को विदित है, मेरे दाईं ओर से चतुर्थ कुर्सी पर विराजमान आज के इस पुनीत कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, परम सम्माननीय एसडीएम साहब, उनके बाजू में दाईं ओर से तीसरी कुर्सी पर विराजमान सम्माननीय तहसीलदार महोदया, उनके बाजू में दूसरी कुर्सी पर विराजमान श्रीमान फॉरेस्टर साहब और दाईं ओर से पांचवी कुर्सी पर विराजमान श्रीमान विकास अधिकारी महोदय, संस्था प्रधान महोदय और सम्माननीय पूर्व सरपंच श्री श्यामलाल जी। आज के इस पुनीत कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वनों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मैंने एक चिड़िया पाली, वह उड़ गई। मैंने एक गिलहरी पाली, वो भी चली गई। पर आप देखिए नजारा कि मैंने एक पेड़ लगाया तो दोनों वापिस आ गए। तो कहने का भावार्थ यह है कि जन जन के लिए जीवन का आधार, हर जीव प्राणी के लिए जीवन का आधार ये वृक्ष है। अगर आप एक वृक्ष लगाते हैं, सोचिए आप जिस दिन आप जाएंगे, जिस दिन आप मर जाएंगे तो क्या होगा? एक वृक्ष को साथ लेकर जाएंगे, एक वृक्ष को आपके दफनाने में काम आएगा। लेकिन एक बात सोचिए, यदि इस प्रकृति का कर्ज जो आपने नहीं चुकाया तो वो कैसे चुकाओगे? हमको कम से कम 2 पेड़ तो अवश्य लगाने चाहिए। अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते आप, पुण्य मत कमाओ, पर इस धरती माता के लिए वृक्षारोपण अवश्य करें। इस पुनीत कार्यक्रम में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करें। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि आशीर्वचन स्वरूप हमारे मार्गदर्शन हेतु हमारे प्रेरणा स्रोत परम सम्माननीय एसडीएम साहब हम सभी का मार्ग प्रदर्शन करने की कृपा करें। परम सम्माननीय एसडीएम साहब। सम्माननीय मंच, उपस्थित नागरिक बंधुओं, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने आपको वनों के महत्व के संदर्भ में विस्तार से बताया, पिछले वर्ष भी हमने बामनवास में वन महोत्सव मनाया था और विभिन्न स्कूलों, कार्यालयों, चारागाह पर काफ़ी संख्या में पौधे लगाए थे। मेरे खुद के उपखंड कार्यालय और आवास पे भी पौधे लगाए थे। आज वो बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं, मुझे खुशी इस बात की। और जहाँ भी लगाए गए थे, एक बार हम उसकी समीक्षा भी करेंगे सभी कार्यालय से स्तर पर। जैसा कि वनों के संदर्भ में आपको बताया गया है और कोरोना के इस दौर में आपको सबको पता है कि जो भी जितनी भी क्रॉनिकल डिजीज़, वायरस जनित बीमारियां जो फैलती है, कहीं न कहीं वो प्रकृति के असंतुलन का ही परिणाम है। और प्रकृति को संतुलित कौन करता है? पेड़ पौधे, जो वन की शक्ल के रूप में हमारे सामने
उपस्थित है। अगर आज कोरोना के संदर्भ में देख रहे हैं कि ये दवा वो दवा सारी की सारी दवा बन रही कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो, तो मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ। और हमारी जो धरती है ना, इसमें नीम और शीशम ज़्यादा मतलब अनुकूल है। और जहाँ भी नीम है ना, वहाँ पे गिलोय जरूर चढ़ाओ। अब मैंने खुद अपने रेजिडेंस में जो नीम लगा हुआ है ना, और घर पे मेरे पास हर्बल गार्डन लगा हुआ है जिसमें गंवार पाठा, आपका ये नीम गिलोय ये सब लगा है। वहाँ से लाकर वहाँ डाल दी और उस नीम पे खूब चढ़ के हरी भरी हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम आम आदमी को ये बात पहुंचाए। मैं यहाँ आता था तो मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बाबा, किसी के भी दांत में दर्द हो, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, अपना जो देसी बम्बूड़ होता है, देखो हम प्रकृति से कैसे जुड़े और अज्ञानवश हम प्रकृति से कट गए, पेड़ पौधों से कट गए, जिसका नुकसान हम देख रहे हैं कि दवाइयाँ खा खा के वैसे मर रहे हैं। तो अपनी जो देसी बम्बूड़ होता है ना, जिसको अपन किसी काम का नहीं समझते, या यूँ समझते यार ये तो बकरी वगैरह खाती है, उसकी दातन कर लो सिर्फ कच्ची, या कितना भी दांत में भयंकर दर्द हो उसकी छाल उतार के कच्ची वो चबा लो, साथ के साथ दर्द होता है। सैकड़ों लोगों का मैंने मेरे ऑफिस में आते हैं, कार्यालय में आते हैं, सबके दांत दर्द मिटा दिए, या उनके जो डांट दांत हिलते थे वो खत्म। मेरे कार्यालय में मेरे खुद के किए हुए प्रयोग है। किसी के दांत पीले दिख जाते हैं ना, मैं उसको तुरंत पकड़ लेता हूँ। मेरी बात समझ रहे हो ना? अर्थात चाहे नीम हो, बबूल हो, हर पेड़ का अपना महत्व है। समस्या क्या है कि उसकी हमें जानकारी नहीं होती, और जानकारी नहीं है तो हम पेड़ पौधों और वनों से जुड़ नहीं पाते। इसलिए मेहरबानी करके हर इंसान, जैसा आपको बताया, 2 लगाओ, 5 लगाओ, 10 लगाओ, सारा का सारा नर्सरी से 1 रुपए की कॉस्ट पे सारे पौधे निःशुल्क मिलते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो होमो सेपियंस का वंश है हमारा वो सब दुनिया हिल रही है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, पानी नीचे जाता जा रहा है उसको भी रोकेगा, ऊपर बादलों और पानी को आकर्षित करेगा, और हवा में जो जहर घुला हुआ है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अवशोषित करके ऑक्सीजन भी छोड़ेगा, जिससे जितना भी जीव है, जितना भी जीवन है वो बर्बाद होने से बच सकेगा। तो मैं तो सबसे आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपने घरों पे भी लगाए हैं, और जहाँ भी पेड़ पौधा दिखे उसकी काटा बाढ़ उसका जो भी है वो करे, ताकि वो सेफ रहे जीव जानवर खाने से। अगर कोई पेड़ की अवैध कटाई करता है, उसको भी रोके। जो सर्वाइव पेड़ है उनको हमें बचाना है, और नए पेड़ पौधे भी अपने को विकसित करना है। और पेड़ पूजने के लिए नहीं, पेड़ तुलसा पीपल पूजा के लिए नहीं, इनका अपना महत्व है। इसलिए हमारे जीवन में देवत्व के रूप में हमने इनकी पूजा करी। इनको हमें अपने शरीर की शुद्धि के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इनका यूज भी करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तुलसा है, गिलोय है, आंवला है, ग्वारपाठ है। तो मेहरबानी करके वनों का, पौधों का, पेड़ों का महत्व समझते हुए हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे, तो ये धरा वसुंधरा हमारा जीवन सभी बचा रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम जिस कार्य को आज यहाँ शुरू कर रहे हैं वो हमारे उपखंड में पूरा अच्छी भली बाती फले फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। परम सम्मानीय सर ने अपने उद्बोधन द्वारा हम सभी को प्रेरणास्पर्धी ऐसे वचन कहे हैं जो शायद हमें अक्षरक्ष पालन करने चाहिए। आज इस प्रकृति में कोरोना जैसी महामारी, और आज क्या ये मोबाइल का युग है, तो मोबाइल की भाषा में ही सुन लीजिए आप। धरती पर एक पेड़ तो अपलोड करके देखिए, धरती पर एक पेड़ तो अपलोड करके देखिए, बादलों के सैकड़ों झुंड आएंगे लाइक करने के लिए, बादलों के सैकड़ों झुंड आएंगे लाइक करने के लिए। तो मेरा तो आप सभी से परम सम्मानीय के आशीर्वचन स्वरूप जो उद्बोधन उन्होंने दिया, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप उनका अक्षरश पालन करें और कम से कम 5 पेड़ तो अवश्य लगाएं। इसी के साथ मैं परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय और पधारे हुए अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस वनोत्सव के पुनीत कार्यक्रम में वृक्षारोपण के लिए आप पधारें। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय और अतिथिगण। श्रीमान केशव जी, पेड़ नीम आप देख पा रहे हो
बामणवास से हमारे बुजुर्ग जानते थे। समस्या ये है कि हम अंग्रेज, मैं तो कहता हूँ अरे सर हमारे देश में पढ़ा लिखा गाय भी सर 5 रुपए ले फिर कभी बैठ जाना कॉलेज की बिल्डिंग बड़ा बड़ा काम हो गया। लोग यहाँ से खरीदार हमारा गेट ही है जाने में तो ये बाकी वो ये कहते हैं हमने ही चौकीदार थे कि चौकीदार काम करें। अब इसकी वजह से मैडम हमारा गेट नहीं लगता है। वो कहता है वो पूरा खुला है तो जैसे गेट क्यों सुनो मेरी बात सुनो ताला लगा दिया करो वो खुला ही छोड़ जाते हैं। कई ताले हमारे चौकीदार भी जरूरी है। अभी सुनता हुआ नहीं हाँ आते हैं चौकीदार बहुत जरूरी है। क्या चल बढ़िया ताकि पेड़ पौधे एक पौधा को नष्ट करने का मतलब है मतलब एक आदमी को मारना। फॉरेस्टर दीपक शर्मा के नेतृत्व में आज स्कूल प्रांगण के अंदर वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है। खंड प्रशासन पूरी तरीके से मौजूद है। अरे बड़े बड़े पेड़ है बोलिए बड़े बड़े दिया बड़े बड़े अरे यार सुनो वो दौड़ गया कि चपरा से पानी पिलाएगा गेट खोलेगा मना कर देगा सब फालतू की बात है। हमारा गेट लगा लेंगे हाँ कतई जरूरत नहीं हमको लेकिन इनसे समस्या समाधान हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। अगर जीना नहीं आता तो जीने की समस्या है सही बात है। आगे तो जिएंगे जब तक। गोलू भाई प्लीज पिक अप द फोन। गोलू भाई प्लीज पिक अप द फोन। गोलू भाई हाँ जो भी है सर समय करके हो जाती है सर कोई बात नहीं। मैं देख रहा हूँ थैली फाड़ना है इसकी नहीं बिल्कुल सर अभी ऐसे थोड़ी सर अब ये सर इधर आ देखो 3 साल बच गए 3 साल का पौधा है बहुत बढ़िया पौधा है कलाकारी किसको सिखाना इधर आओ। छान की गोली दिया हाँ हाँ सर ये मैं बताऊँ आपको अगर पौधे को आप थोड़ा सा जड़े इसकी पकड़ने के बाद फिर आप नहीं कटिंग कर सकते हैं लेकिन जब तो पानी पिला के फिर कटिंग कर सकते हैं। अब इसको आपने लगाने के लिए कटिंग पे निकालने वहाँ से ठीक है एक बार फूट ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करते इसका लॉजिक ये है अगर मान लो 15 दिन में बारिश नहीं आई ना 15 दिन में बारिश नहीं आए सर तो ये इसको ज़्यादा निकालने फिर अपन थैली हटाएंगे ज़्यादा नहीं निकालना सर बबूले तब तक बंद नहीं हो तब तक नहीं निकालना सर नहीं फिर अपन थैली वो पिंड बिखर जाएगा नहीं बिखरेगा सर देखना नहीं बिखरेगा तभी नहीं बिखरेगा मैम दवा है मैम कितना सा दवा है देखना इसलिए तो मैं लगा रहा हूँ एक पौधा लेने थोड़ा टाइम लगेगा 5 मिनट लेकिन आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ सीख लो इसका थोड़ा सा ये सर बबूले तब तक वो करना है ताकि 15 दिन तक की बरसात तक हमने 4 से बीघा प्लांटिंग कर रहे हैं हम लोग आज नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं हम ऐसे लगा रहे हैं ब्लेड लाना ये तो जाए डीएपी मालूम है ये बहुत ज़्यादा है इसमें कीकर ज़्यादा उसमें नहीं है गोलू भाई प्लीज पिक अप द और एरिया
दीमक की दवाई चेटा लगे ना। हाँ पेड़ पूरा कर दे चेटा Golu bhai, please pick up. Golu bhai. बिखरना नहीं चाहिए सर। ये काली मिट्टी की इसमें कभी नहीं बिखरेगा। रुको रुको क्यों रहे हो यार? मेरा पौधा है, नहीं काटा छोड़, नहीं बिखरेगा सर, पौधा मेरा है। अरे कैसे बिखर जाएगा सर? चलो भाई बैठो, आ जाओ। दीपक जी वकील साहब आप भी लगा एक साइड से थोड़ी जगह कर दो, फोटो ठीक आ जाए। ये पेड़ हटा दो, ये वाला बेटा इधर आ जाओ, आ जाओ। एक जग नहीं पानी का, इधर से इधर से बनाएंगे सर। उठाएंगे तो बाहर से आएंगे, बाहर से इसके साथ ही फावड़ा बनाएंगे, फावड़ा बना लेंगे। फावड़ा बना भाई, फावड़ा लिया भाई। मेरा जी बताओ फावड़ा बना। इतने बड़े तो गाय भी नहीं खाएगी। नहीं खाएंगे, फावड़ा बनाएंगे। मुझे दो ना कोई अच्छा सा पौधा। हाँ बिल्कुल, पूरी नर्सरी आप लोगों की है। 3 लाख पौधे लगा के आओ मैडम, लगा के आओ। इस बार कम कितने मतलब 3 लाख पौधे हैं सर। 3 लाख में से मतलब कितने निकल गए? 1 लाख ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, जन जन का कार्यक्रम बढ़ रहा है। 1,28,000 पौधे टारगेट आया है, हमको देंगे सर। 1,28,000 पूरे जिले का देंगे सर। 1,28,000 लगाना तैयार हम तो आओगे सर, हम रेडी हम तो। नहीं आमदनी नहीं लेके जा रहा है क्या? हाँ आमदनी लेके जा रहा है सर। ये जितने भी नरेगा काम है, विशेष भी तालाब के पाड़े हैं ना, वहाँ पे लग भी आसानी से जाता है, बस सुरक्षा वाले बड़ के पेड़ अच्छे लगे। सुरक्षा करेंगे साहब आपकी बात जिम्मेदारी से। अब ये सर अगर ऐसे किया रहोगे 3 साल में 6 दिन में हो जाएगा। गुलमोहर बहुत स्पीडली ग्रोथ करता है सर। ये गुलमोहर रेड के अलावा और भी फूल आते हैं। आते हैं सर, मैं एक्चुअली में ग्राफ्टेड नेचुरल, अगर देसी की बात करें तो रेड ही आएगा। अब ग्राफ्टेड में तो आप कुछ भी लगा दो, कोई और सर बोलो भाई सुधी जी और लगाना, मैं और लगाना है पेड़ को, और लगा दो सारे पेड़ लगे। अब शुरू करो, लगा ना अब इनको इस पे करो। आप आओ इधर, बड़ वगैरह उधर लगाओ यार, ठीक है? या मैं गेट पे लगाओ सर, उधर लगाओ बड़ा गेट की तरफ लगाओ, तो चलो उधर ही चलो। जी सर, एक पेड़ स्टॉप गेट आया होगा ना।